नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएस क्लब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमारी एमपी जीके की सीरीज चल रही है। और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है उनके हम 2 भाग कवर कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा और अंतिम भाग है पर्यटन स्थलों का। अगर आपने हमारे पुराने दोनों भाग नहीं देखे हैं और हमारे एमपी जीके के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं कवर किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और आपकी स्क्रीन पर कार्ड पर भी शो हो रही होगी। आप उससे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, यानी कि हम मध्य प्रदेश का पर्यटन पार्ट 3 पढ़ रहे हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं कि ऐसी कौन सी गुफाएं जिनसे क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। तो पहली गुफा है हमारी मृगेंद्र नाथ की गुफा। ये पाटनी गांव रायसेन में पड़ती है और इसको वर्ष 2009 में खोजा गया था। और ये क्या है, भीमबेटका की गुफाओं से इसकी तुलना की जाती है, इसलिए फेमस है। अन्यथा इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। होता क्या है कि जब आपकी तुलना किसी बड़े व्यक्ति से की जाए और जिसका अधिक महत्व हो तो आपका भी महत्व बढ़ जाता है। इसलिए जो मृगेंद्र नाथ की गुफा जो पाटनी गांव रायसेन में पाई जाती है, इसकी तुलना किससे की गई है? भीमबेटका की गुफाओं से की गई है। अगर ये पूछा जाता है आपसे कि मृगेंद्र नाथ की गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अगली गुफा है हमारी उदयगिरी की गुफा। ये उदयगिरी की गुफा कहाँ पाई जाती है? विदिशा में पाई जाती है। ये गुप्त काल में 4वीं से 5वीं शताब्दी की गुफाएं हैं और यहाँ 20 गुफाएं बनी हुई हैं। इन 20 गुफाओं में जो आपको धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी वो जैन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में आपको बराबर जानकारी मिलेगी। और यहाँ गुफा नंबर 1 और 20 ये 2 गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। और गुफा नंबर 5 जो है वो बराह की विशाल प्रतिमा इसमें मिली हुई है। हमारी अगली गुफा है माड़ा की गुफा या माला की गुफा। ये सिंगरौली में पाई जाती है और इसको बौद्ध धर्म के संबंधित गुफा भी कहा जाता है। तो आपको ये तीनों गुफाएं याद रखनी है। अगली गुफाएं देखते हैं हम संकराचार्य की गुफा। ये ओमकारेश्वर खंडवा में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने यहाँ क्या किया था, भगवान शिव की आराधना की थी और यहीं से उन्हें सारी शक्तियां या फिर सारे ज्ञान की जो ज्योतिर्पुंज उन्हें जो प्राप्त हुआ था वो यहीं प्राप्त हुआ था। अगला है हमारा भरतहरि की गुफाएं। ये हमारी उज्जैन में पाई जाती है। परमार वंश के जो राजाओं ने 11वीं शताब्दी में बनवाई थी। और इस गुफा की विशेषता क्या है कि इस गुफा के सभी चित्र क्या है, रंगीन बने हुए, यानी रंगों से इसमें दिखाई देते हैं। पचमढ़ी की गुफाएं हमारी कहाँ है? होशंगाबाद जिले में है और इसमें 2 प्रमुख गुफाएं पाई जाती हैं पचमढ़ी में। कौन कौन सी? एक पांडव गुफा। पांडव गुफा क्या है, छोटी छोटी 5 गुफाएं मिली हुई है, इसको हम पांडव गुफाओं के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था जब वो कौरवों से हटकर यहाँ रह रहे थे। दूसरी गुफा है हमारी पचमढ़ी की गुफाओं के अंतर्गत ही आती है महादेव गुफा, जो भगवान शिव को समर्पित है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि पचमढ़ी की गुफाएं कहाँ है और पांडव की गुफाएं कहाँ है। कभी कभी आपको होशंगाबाद सीधा मिल जाएगा, कभी कभी आपको मिलेगा सतपुड़ा श्रेणी में। तो आपको ये दोनों ऑप्शन याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है हमारा सबसे महत्वपूर्ण गुफा, मान लीजिए आप बाघ की गुफाएं। इस पे स्टार लगा लीजिए, पूछी जाने वाली गुफा है। ये कहाँ पड़ती है? कुक्षी तहसील धार में पड़ती है। धार जिले के अंतर्गत बाघ की गुफाएं पाई जा रही है। इसकी खोज 1818 में डेंगर फील्ड नामक एक व्यक्ति ने की थी और ये नर्मदा की सहायक नदी है बाघ, उसी के नाम पर इसका नाम बाघ गुफा पड़ा है। यह बाघनी नदी ये विंध्याचल पहाड़ी में स्थित है और ये नर्मदा की सहायक नदी होने के कारण ही इसका महत्व बढ़ता है। और ये बौद्ध धर्म के संबंधित है और ये 5 से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में ये गुफाएं निर्मित की गई है। ऐसा माना जाता है कि ये गुफाएं अजंता की गुफाओं के समकक्ष मानी जाती हैं, या फिर ये कहिए कि इनकी तुलना किससे की जाती है? अजंता की गुफाओं से की जा रही है। इसलिए इसको आप बिल्कुल याद करे रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म के प्राण भी कहा जाता है ऐसे बाघ की गुफाओं को। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कुल 9 गुफाएं हुआ करती थी, वर्तमान में हमें 5 गुफाएं मिलती हैं। कौन कौन सी मिल रही हैं? गृह गुफा मिलती है, पंच पांडु गुफा मिलती है, हाथी खाना गुफा भी यही है और पाठशाला भी यही है, रंग महल गुफा भी यही है। तो आप याद रखिए बाकी गुफाएं कहाँ है? धार में है, कुक्षी तहसील में। अगली गुफाएं हमारी भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में पड़ती है। आपको वैसे ऑप्शन रायसेन मिलेगा, अगर रायसेन नहीं मिले तो आपको ऑप्शन में क्या लगाना है? भोपाल लगाना, क्योंकि इसकी दूरी कई किताबों में भोपाल से 46 किलोमीटर दूर दक्षिण में लिखी हुई है। तो अगर आपको रायसेन नहीं मिलता है तो आपको उत्तर क्या लगाना है? भोपाल लगाना है। मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं और 1957-58 में विष्णु वाकरकर ने क्या की था? इसकी खोज की थी विष्णु वाकरकर महोदय ने। भीमबेटका विश्व की सबसे बड़ी गुफा समूह मानी जाती है और 2003 में यूनेस्को ने इनको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। तो आपको ये याद रखना है कि गुफाओं में हमने ये गुफाएं पढ़ी। अब कुछ अन्य छोटी छोटी गुफाएं हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाता है, इनके बारे में देख लेते हैं। बलुआ की गुफा कहाँ पाई जाती है? ग्वालियर में पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सिद्ध बाबा का मंदिर बना हुआ है और ये सिद्ध स्थल के तौर पर भी फेमस है बलुआ की गुफा। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में बनी हुई है। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद है। कलियादेही की गुफाएं उज्जैन में बनी हुई है। कबरा की गुफा कहाँ मिली है? हमें राजगढ़ में मिली हुई है।
लोहाने की गुफा हमें कहाँ मिली है? धार। ये मुगल कालीन गुफा मानी जाती है, लोहाने की गुफा। लिखिराज की गुफा कहाँ मिली है हमें? मुरैना में है। सिद्धराज की गुफा हमें कहाँ मिली है? टीकमगढ़ में है। सारूमारो की गुफा हमें कहाँ मिली है? सीहोर में। और कलियादेह, ये रिपीट हो गया, कलियादेह की गुफा हमें उज्जैन में मिली है। खंडगिरी की गुफा हमें विदिशा में मिली है। नवेरी की गुफा हमें कहाँ मिली है? भोपाल में मिली है। आलाउदल की गुफा कहाँ मिली है हमें? ये मिली है हमें मैयर में। और आलाउदल किससे संबंधित थे? जो परमार शासक थे परमारीदेव, उनसे संबंधित थे। और 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते हैं आलाउदल, तो आप इनके बारे में रखिएगा। बुंदेलखंड में इनका काफी महत्व है। जामवंत की गुफा कहाँ मिली है हमें? डिंडोरी में। तो आप इनको याद कर लीजिए, इनमें से एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि एमपीपीएससी थोड़ा सा डीप पूछने की कोशिश कर रहा है आजकल। अगली हमारी गुफाएं आदमगढ़ की गुफाएं, ये होशंगाबाद में पड़ती हैं, नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर है। और आदमगढ़ की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ जो चित्र है वो गुफाओं में बने हुए यानी शैलकृत चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसका उत्खनन किसने करवाया था? आरबी जोशी ने और एमडी खरे ने 1960-61 में उसका उत्खनन करवाया था। और आदमगढ़ की गुफाओं से हमें मानव के पशुपालन करने का पहला साक्ष्य मिलता है, यानी कि ये समझिए कि मानव ने पशुओं को पालना स्टार्ट किया, ये हमें पता चला आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद से। और जिसका संबंध किससे है? मध्य पाषाण काल से है। नागदा कहाँ पड़ता है? उज्जैन में पड़ता है, और यही चंबल नदी के किनारे है। और ताम्रपाषाण स्थल है ये नागदा, हमारे पुरातात्विक स्थल है ये। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा स्थल है भीमबेटका। भीमबेटका रायसेन में पड़ता है। पाषाणकालीन गुफाएं, विष्णु बाकर ने इसकी खोज की थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एरन अभिलेख या एरन कहाँ पड़ता है? सागर में पड़ता है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के लिए फेमस है। और भारत में सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरन से मिलता है। पीतनगर कहाँ मिलता है? खरगोन में मिलता है। और यहाँ बुद्ध के भगवान बुद्ध के अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी कि किस धर्म से संबंधित स्थल माना जाएगा? बुद्ध धर्म से संबंधित स्थल माना जाएगा। खलघाट कहाँ पड़ता है? हमारा धार में पड़ता है। ये भगवान बुद्ध के अनुयायियों से संबंधित है, यानी ये भी बौद्ध धर्म का एक दर्शनीय स्थल या पुरातात्विक स्थल माना जा सकता है। कायका उज्जैन में है, और ये भी हमारा ताम्रपाषाणकालीन स्थल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्थल है हमारा पुरातात्विक स्थल है हमारा नवदा टोली, जो महेश्वर खरगोन में पड़ता है। इसका संबंध भी किससे है? ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता से है। कसराबाद हमारा कहाँ पड़ता है? खरगोन में पड़ता है। ये कहाँ स्थित है? ये दूतबड़ी नामक टीला पर स्थित है, और कहाँ? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अगला स्थल है हमारा आगरा। आगरा मंदसौर में पड़ता है। ताम्रपाषाण स्थल से लेकर गुप्त काल तक के अवशेष हमें आगरा में दिखाई देते हैं। हमारे कुछ अन्य स्थल हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेते हैं या जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला हमारा डांगवाला, उज्जैन में पड़ता है। तादौल उज्जैन में पड़ता है। खीड़ीनामा हमारा होशंगाबाद में स्थित है। त्योंथर के बारे में आपको बता चुका हूँ कि आपको कहीं भी रीवा ना मिले, आपको त्योंथर आंसर लगाना है। त्योंथर का ही, रीवा का ही पुराना नाम त्योंथर था। इंद्रगढ़ मंदसौर में है। निन्नौर गांव हमारा सीहोर में है, और जतकरा हमारा खजुराहो में। आप इस बार इंद्रगढ़ को मान के चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल है, और त्योंथर से है, क्योंकि ये थोड़ा चर्चा में रहे साल भर। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला सेगमेंट है इसका पर्यटन स्थल का, कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के प्रमुख महल कौन कौन से हैं। तो हमारा गुजरी महल कहाँ स्थापित किया गया है? ये राजा मानसिंह तोमर ने कहाँ स्थापित किया? ग्वालियर में। उनकी जो प्रेमिका थी मृगनयनी के लिए किया गया था। दूसरा है हमारा मोती महल ग्वालियर में स्थापित किया गया। 1825 में दौलतराव सिंधिया ने इसका स्थापना की हुई थी। और यहाँ पहले ये हमारा पुराना विधानसभा भवन हुआ करता था, जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, यानी कि 1 नवंबर 1956 तक मध्य भारत की जो विधानसभा लगती थी वो कहाँ लगती थी? मोती महल ग्वालियर में लगती थी। मध्य प्रदेश का माल्यका कार्यालय इसको बना दिया गया वर्तमान में। जयविलास पैलेस कहाँ है? ग्वालियर में है। ये सिंधिया वंश का क्या है? एक महल है रहने के लिए। वर्तमान में से क्या है? एक म्यूजियम के तौर पर, संग्रहालय के तौर पर विकसित किया गया, और ये इटालियन शैली में निर्मित है। उसके वास्तुकार कौन थे? हमारे सर माइकल फिलोस। ये पूछा जा सकता है आपसे, इसको याद रखना जरूर, जयविलास पैलेस के बारे में जानकारी। अगला हमारा रानी बघेलिन का महल कहाँ पड़ता है? मंडला में, नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है। दूसरा है हमारा मोती महल कहाँ पड़ता है? मंडला में। राजा गोंड राजा थे, हृदय शाह, इनके द्वारा बनवाया गया था। मदन महल हमारा कहाँ है? जबलपुर में है, और ये राजा मदन शाह के द्वारा बनवाया गया था। राजा रोहित का महल कहाँ है? हमारा रायसेन के किले में पड़ता है, और राजा राज बसंती द्वारा बनवाया गया। इनमें से कुछ महल में किलों के अंतर्गत आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए, दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो आसान होगा थोड़ा आपके लिए, क्योंकि यहाँ फैक्ट है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता। बादल महल कहाँ है? हमारा रायसेन में स्थित है। इत्रदार महल हमारा कहाँ स्थित है? रायसेन में। राजा मानसिंह तोमर ने इसको बनवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले महलों की तरफ। अगली जानकारी देखते हैं कि हमारा जो खरबूजा महल है वो कहाँ है? धार में स्थित है। हवा महल हमारा अशोकनगर चंदेरी के किले में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा
हमारा नौखंडा महल देखते हैं। नौखंडा महल हमारा अशोकनगर में है, प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राजा अमन का महल आप देखेंगे अजयगढ़ पन्ना में पड़ता है, राजा अजयपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। असरफी महल पड़ता है आपका मांडू धार में, अफगानी कला से बना हुआ है। इसको एक संरचना सी ऐसी दिखाई देती है जैसे कटोरी के जैसा बना हुआ है। इसको यहाँ के स्थानीय लोग सीढ़ीदार महल भी कहते हैं, क्योंकि अंदर उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां लगी हुई है। दाई का महल मांडू में बना हुआ है। रानी रूपमती का महल मांडू धार में बना हुआ है। बाज बहादुर के साथ इनकी प्रेम कहानी प्रमुख है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि बाज बहादुर ने अपनी रानी रूपमती के लिए ये महल बनवाया था नर्मदा नदी के किनारे। जहाज महल मांडू धार में बना हुआ है, ये जहाज की आकृति में बना हुआ है। इसमें दो प्रमुख तालाब है, कपूर तालाब और मुंज तालाब। तो आपको मुंज तालाब झील कहाँ मिलेगी? आपको मांडू धार में मिलेगी, जहाज महल के अंतर्गत। हिंडोला महल कहाँ बना हुआ है? मांडू धार में बना हुआ है। इस महल की दीवारें क्या थोड़ी सी इस तरीके से झुकी हुई है। जब ये झुकी हुई दीवारें तो ऐसा लगता है कि ये महल झूल रहा है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं, हम अगले महलों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे अगले महल है जहांगीर महल, ऊर्छा में बना हुआ है, निवाड़ी में। वर्तमान निवाड़ी, पहले टीकमगढ़ हुआ करता था। राजा वीर सिंह बुंदेला ने अपने प्रिय मित्र जहांगीर के लिए बनवाया था 1518 में। राजा राम का मंदिर ऊर्छा में बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था? मधुकर शाह के द्वारा करवाया गया था। और भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। बाकी सभी जगह भगवान के रूप में पूजा जाता है, यहाँ राजा राम के रूप में पूजे जाते हैं। अगला महल है हमारा लालबाग महल, ये इंदौर में पड़ता है, खान नदी के किनारे। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा शिवाजीराव होलकर ने करवाया था। राजवाड़ा भी इंदौर में है। राजवाड़ा में 3 बार आग लग चुकी है, आप इसके बारे में याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि कितनी बार क्षतिग्रस्त हुआ है राजवाड़ा अभी तक, तो 3 बार हुआ है। सुंदर महल कहाँ पड़ता है? हमारा ऊर्छा में पड़ता है। राजा जुझार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन उसके पुत्र ध्रुवजन ने इसको पूरा करवाया था। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। राजा जुझार सिंह ने प्रारंभ करवाया था सुंदर महल का ऊर्छा में, लेकिन उनके पुत्र ध्रुवजन ने इसको पूरा करवाया था। शीश महल कहाँ है? हमारा ऊर्छा में। 1706 में राजा उद्देत सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला महल है हमारा कौशक महल, जो चंदेरी में पड़ता है। 1445 में मालवा के महमूद खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राजा प्रमीण राय का महल ऊर्छा में है। अभी तक आप लोगों को लगता होगा राजा राय प्रमीण का महल राजा प्रमीण के लिए बना है, लेकिन ये प्रमीण कौन था? जो इंद्रमणि राजा थे, उनकी खूबसूरत गढ़िका हुआ करती थी प्रवीण राय। उनकी याद में इंद्रमणि राजा ने प्रवीण के लिए महल बनवाया था। तो ये प्रवीण किसका नाम है? राजा का नाम नहीं है, ये गढ़िका यानी नर्तंगना का नाम है। यानी जो डांसर्स हुआ करती थी उस समय, उनका नाम था प्रवीण राय। तो राय प्रवीण का महल कहाँ बना हुआ है? ऊर्छा में बना हुआ है। ये गढ़िका हुआ करती थी। अब आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में पड़ने वाले प्रमुख समाधि और मकबरे, यानी किन किन की समाधियां, किन किन के मकबरे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हम उनकी जानकारी ले लेते हैं। पहला है हमारा पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पड़ती है? खरगोन में, नर्मदा नदी के किनारे रावड़खेड़ी में। दूसरा है हमारा मुमताज की प्रारंभिक कब्र कहाँ पड़ती है? बुरहानपुर में, ये असीरगढ़ के किले में पड़ती है। वर्तमान में इनकी स्थितियां कहाँ रखी गई है? ताजमहल में रखी गई है। और ताजमहल को मुमताज के लिए तो बनवाया था। हुसैन शाह का मकबरा कहाँ है? मांडू धार में है। ये भारत की संगमरमर की पहली इमारत है, और उसके बाद ही आप देखेंगे इसी की प्रतिकृति के रूप में आप ताजमहल को देख सकते हैं। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ बना हुआ है? भोपाल में है। तानसेन का मकबरा कहाँ बना हुआ है? ग्वालियर में है। गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। गौस मोहम्मद किसके गुरु थे भैया? तानसेन के गुरु थे, और इन्हें सिद्ध पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सिद्ध पीर थे, तानसेन, गौस मोहम्मद या बाकी के लोग, तो आपको आंसर लगाना है गौस मोहम्मद का नाम सिद्ध पीर भी है। रानी दुर्गावती का मकबरा कहाँ बना है? ब्रेल ग्राम, जबलपुर में। गोंडवाना शासक थी, यानी गोंड राजाओं की रानी हुआ करती थी ये। महारानी लक्ष्मीबाई की मकबरा कहाँ बना है? ग्वालियर के फूलबाग स्थान है। झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में बनी हुई है, रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका कहलाती थी। महारानी सांख्य राज सिंधिया की समाधि शिवपुरी में बनी हुई है। रानी अवंती बाई की समाधि कहाँ बनी हुई है? डिंडोरी में, गढ़मंडला की शासिका थी। गिरधारी बाई की समाधि कहाँ है? मंडला जिले में है। अवंती बाई की सहायिका थी। आप इन तीनों सहायिकाओं को याद रखिएगा कि झलकारी बाई किसकी सहायिका थी? रानी लक्ष्मीबाई की। अवंती बाई किसकी सहायिका थी? तो गढ़मंडला में जो रानी हुआ करती थी उनकी सहायिका थी। और गिरधारी बाई किसकी सहायिका थी? अवंती बाई की सहायिका थी। अगले हमारे जो मकबरे हैं वो है बेजू बावरा की समाधि कहाँ पड़ेगी? हमारी चंदेरी, अशोकनगर में। बेजू बावरा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक संगीतकार थे। अब्दुल्ला शाह चंगस का मकबरा कहाँ है? धार में है। मतेंद्र पीर की समाधि कहाँ है? उज्जैन में है। माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ है? शिवपुरी में है। सिंधिया परिवार की समाधि पूछा जाता है तो ग्वालियर और शिवपुरी दोनों में है।
लेकिन अगर प्रमुख रूप से सांख्य राजा सिंधिया की पूछी जाएगी, महादेव सिंधिया की पूछी जाएगी, तो ये कहाँ है हमारी शिवपुरी में। शिवपुरी में संगमरमर की इमारतें बनी हुई है, इनको समाधि के तौर पर विकसित किया गया है। पीरी बुदान का मकबरा कहाँ है हमारा, सांवरा शिवपुरी में है। बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो कब्र है वो कहाँ है, सारंगपुर राजगढ़ में बनी हुई। दौलत खान लोधी का मकबरा कहाँ बना हुआ है, बुरहानपुर में है। तात्या टोपे की समाधि कहाँ बनी है, शिवपुरी में। शिवपुरी में क्यों बनी हुई है, क्योंकि जब तात्या टोपे लक्ष्मीबाई के साथ हमारे यहाँ 1857 की क्रांति में आए थे भाग लेने, तो मान सिंह ने इनको पकड़वा दिया था और इनको शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी, तो वही इनकी समाधि बना दी है। कान्हा बाबा की समाधि कहाँ बनी हुई है, हरदा। आप इन सभी के नाम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। एक सेगमेंट जो आपको ये नया जुड़ गया है इसको पढ़ना पड़ेगा, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास जो हम जोड़ते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ शहर हमारे जो अच्छी श्रेणी में है, अच्छी कैटेगरीज में है, उनके प्राचीन नाम हमें पढ़ना होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो पहला है उज्जैन। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, उज्जैनी कहते थे, हेमश्रृंगा कहते हैं, कनकश्रृंगा कहते हैं, अच्युतगामिनी कहते हैं, कुशस्थली कहते हैं, पद्मावती, उज्जैनी, अवंती, ये सारे उज्जैन के प्राचीन नाम है। सांची को हम काकनावाद, ककनाबोध, चैत्यगिरी, वैदिशगिरी भी कहते हैं। खजुराहो का प्राचीन नाम खजूरवाहक और जैजाक भुक्ति। तो आप याद रखिए जैजाक भुक्ति, जैजाक भुक्ति से कौन सा वंश संबंधित है, चंदेल वंश। आपने याद रखा होगा जैजाक भुक्ति के चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सोहागपुर को हम शिवपुरी के नाम से भी जानते थे, या फिर मांडू को सादियाबाद के नाम से जानते हैं, ओमकारेश्वर को मंधाता नगरी के नाम से जानते हैं, खंडवा को अनूप या खांडव वन के नाम से भी जानते हैं, अमरकंटक को आम्रकूट या ऋक्ष पर्वत के नाम से भी जानते हैं, पचमढ़ी को पांचालगढ़, धूपगढ़ को हरवत्सकूट। तो आप देखिएगा क्या पेपर में आपको धूपगढ़ की चोटी की जगह हरवत्सकूट की चोटी भी पूछी जा सकती है कि हरवत्सकूट की चोटी कहाँ स्थापित है, तो धूपगढ़ ये कहाँ है, होशंगाबाद में है और पचमढ़ी की पहाड़ियों में स्थापित है। शाहजहांपुर को शाहजहांपुर भी कहा जाता था, सीहोर को सीधापुर या निजामत मशरिक। आप इसको याद रखिएगा, निजामत मशरिक किसको कहते हैं, बुधनी जिले को क्या बोलते थे, बुद्ध निवासिनी। और चंद्रशेखर आजाद को जो मतलब भावरा जिला था, झाबुआ उससे काट कर बनाया गया है, एक तहसील बना दी गई भावरा, इसको क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद नगर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। अगले हमारे प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जिनके नाम क्या है, एरन को हम एरिकीन बोलते हैं, बुरहानपुर को खानदेश बोला जाता था, रीवा को रेव, भता तथा त्योंथर के नाम से भी जाना जाता है, बालाघाट को हम बरा घाट, मुरैना को मयूर वन यानी कि मोरों का वन भी कहा जाता है, टुंडीकर दमोह को कहा जाता है, कटनी को मुड़वारा कहा जाता है। मुड़वारा तहसील किसके लिए प्रसिद्ध है, आपने देखा होगा सीमेंट के लिए। कायथा को कपित्य कहा जाता है, मंदसौर दसपुर को कहा जाता है, शिवपुरी नलपुर या नरवर, इनको शिवपुरी के नाम से जानते हैं वर्तमान में, तेवर, त्रिपुरी और जवालीपुरम, इनको हम जबलपुर के नाम से जानते हैं वर्तमान में। दतिया को दिलीप नगर कहा जाता था, महेश्वर को महिष्मती कहा जाता था और ग्वालियर को गोपांचल और वत्स कहा जाता था। तो आप जो महाजनपद देखते हैं वत्स, ये ग्वालियर के बारे में ही बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नगर हैं जिनके प्रसिद्ध या फिर जिनके यहाँ कुछ विशेषताएं उनके आधार पर उनके उपनाम दिए गए हैं। जैसे हम भेड़ाघाट को संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस मानते हैं, उज्जैन को हम मंदिर और मूर्तियों का नगर कहते हैं, सिवनी को हम मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, जबलपुर को हम संगमरमर नगरी या फिर मार्बल सिटी कहते हैं। भेड़ाघाट जबलपुर में ही है, यहाँ नर्मदा नदी बहती है, आप इसको भी याद रखेंगे। खजुराहो शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि खजुराहो के जो मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ये सारे मंदिर अपने आप में शिल्प कला की श्रेणी में उत्कृष्ट भूमिका निभाते हैं। सांची को हम बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या बना हुआ है, बुद्ध का एक जो पर्यटन स्थल बनाया गया वर्तमान में, और सांची में बुद्ध यूनिवर्सिटी भी बनाने का प्रावधान चल रहा है, और सांची ये बौद्ध सर्किट का भी हिस्सा है। भीमबेटका शैल चित्र के लिए फेमस है। इंदौर को हम मिनी मुंबई कहते हैं, उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है, बालाघाट को मैग्नीज नगरी कहा जाता है और मांडू को आनंद नगरी या फिर सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। हमारे अगले नगर है जिनके उपनाम है कुछ, मैयर को हम संगीत नगरी कहते हैं, पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट के नाम से जानते हैं, भोपाल को हम झीलों की नगरी कहते हैं, पचमढ़ी को हम पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं, उज्जैन को हम पवित्र नगरी या मंगल ग्रह की जन्मभूमि कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतीयों को पहली बार जो भौगोलिक या खगोलीय ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था, उज्जैन से प्राप्त हुआ था। इंदौर को अहिल्या नगरी भी कहा जाता है। भोजपुर का शिव मंदिर कहाँ है, या इसको क्या बोला जाता है, मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है हमारा, गुजरात में। और आपको याद रखना है सोमनाथ मंदिर पर फेमस एक आक्रमण हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं।
ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की गंगा, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कह रहे हैं हम प्रदूषण के आधार पर। खंडवा और खरगोन को हम सुनहरे जिले कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कपास उगता है सर्वाधिक मात्रा में। सफेद शेर की भूमि कहाँ है? रीवा में। छिप्रा और मालवा की गंगा ये कहाँ पड़ती है? छिप्रा को हम मालवा की गंगा कहते हैं। ऐसे ही तमाम सारे हमने अलग अलग गंगाओं के लिए एक अलग वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, जहां से आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में हम किन किन नदियों को अलग अलग गंगा के नाम से जानते हैं। हमारे अगले कुछ प्रसिद्ध उपनाम वाले नगर है। मांडू जिसे महलों की नगरी कहते हैं। धार जैसे भोज नगरी कहते हैं क्योंकि राजा भोज ने धार को बसाया था। इंदौर जैसे कपड़ों का शहर कहते हैं। वर्तमान में रोबोटिक वैधशाला कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन में। भारत भवन कहाँ है? प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है भारत भवन। पेंच मध्य प्रदेश का मोगली लैंड कहा जाता है, और जो मोगली के ऊपर जितनी भी कहानियां बनी है वो हमारे पेंच राष्ट्रीय अभ्यारण्य को लेकर ही बनी है। सागर मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहलाता है। मालवा गेहूं का भंडार कहा जाता है। कटनी को हम चूना नगरी भी कहते हैं, और ग्वालियर को हम तानसेन की नगरी भी कहते हैं। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। आगे देखते हैं। महेश्वर अपनी साड़ियों की बनावट के लिए प्रमुख है या फेमस है। मांडू खूबसूरत महिलाओं के लिए। चंदेरी किलाब साड़ी, किलाब साड़ी कहाँ से संबंधित है? चंदेरी से। 52 गजा को आप देखेंगे तो 52 गजा विशाल मूर्ति है आदिनाथ की, तो आपको ये जैन तीर्थ है, आपको याद रखना है। देवास बैंक नोट प्रेस के लिए फेमस है। धार बाघ की गुफाओं के लिए फेमस है। इसे बाघ चित्र के, ये बौद्ध चित्र के प्राण भी कहा जाता है बाघ की गुफाओं को, ये धार में स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए फेमस है। उज्जैन महाकाल मंदिर एवं कुंभ के लिए फेमस है। हर 12 वर्ष में एक बार सिंहस्थ कुंभ लगता है। खंडवा सिंगाजी के मेले के लिए फेमस है। अमलाई पेपर मिल के लिए फेमस है। भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है। और सिंगरौली सबसे मोटी कोयला परत के लिए फेमस है। आप ये सारे नाम याद रखिएगा। कुछ अन्य हमारे फेमस नगर हैं। रीवा सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। भीमबेटका को प्राचीन शैल चित्रों के लिए जाना जाता है, जिसकी खोज किसने की थी? विष्णु भाकड़कर महोदय ने की थी। नेपा नगर कागज मिल के लिए जानी जाती है। इटारसी रेलवे जंक्शन के लिए। ग्वालियर का जो ग्वालियर है वो किला और मंदिरों के लिए जाना जाता है। किले को क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। सांची को बौद्ध स्तूप कहते हैं, बौद्ध स्तूप के लिए फेमस है सांची। पन्ना हीरे की खदान के लिए फेमस है। मलासखंड तांबे की खदान के लिए फेमस है। पचमढ़ी हिल स्टेशन है हमारा एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कौन सा है? पचमढ़ी, जो कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद जिले में पड़ता है। खजुराहो कलात्मक मंदिरों के लिए फेमस है। इंदौर उद्योग नगरी और मिनी मुंबई के लिए फेमस है। भोपाल हमारी राजधानी क्षेत्र और झीलों के लिए फेमस है। अगर आपको बोलेगा झीलों की नगरी कौन सी है तो आपको आंसर लगाना है भोपाल। चलिए, आज के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के ऊपर नहीं मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये मध्य प्रदेश के आपको प्रसिद्ध साहित्यकार और उनकी रचनाओं के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टीचिंग सोल क्लब नाम से पेज बना हुआ है। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। आप अपनी क्वेरीज और अपने कोर्स के नेम या फिर आप जिस वीडियो को चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके भी आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत